आसमान में स्याह काले बादल किसी दैत्य की तरह उमड़ रहे थे। तेज ठंडी हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। रानो चिड़िया का पुराना घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर रहा था। उसके भीतर उसकी नन्ही बेटी गुड़िया भूख और ठंड से कांप रही थी। घर में अन्न का एक दाना तो दूर, सूखे पत्ते तक नहीं बचे थे। माँ, पेट में बहुत जलन हो रही है। क्या भूख को थपकी देकर सुलाया जा सकता है? क्योंकि मेरे शरीर में अब रोने के लिए भी सांसें कम पड़ रही हैं। क्या आज रात भी हम सिर्फ उम्मीदें खाकर सोएंगे? रानो का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपनी बेटी के भीगते हुए पंखों को सहलाया और अपनी आंखों के आंसू पी गई। नहीं मेरी नन्ही परी, बस थोड़ी देर और सब्र कर। आज मैं बादलों को चीरकर आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगी, पर तुझे खाली पेट नहीं सोने दूंगी। ये माँ का वादा है। रानो बिजली की करकराहट के बीच उड़ चली। वो हर उस जगह गई जहाँ अनाज मिलने की उम्मीद थी, पर हर जगह सन्नाटा था। थक कर वो एक पुरानी, वीरान और खंडहर हो चुकी हवेली की तहखाने में जा गिरी। वहाँ धूल और मकड़ी के जालों के बीच उसे एक अद्भुत चीज दिखी। एक विशाल मिट्टी की गुल्लक जो खंडहर के अंधेरे में भी सोने की तरह दमक रही थी। जैसे ही रानो ने उसे अपने पंजों से छुआ, एक चमत्कार हुआ। पूरी हवेली तेज रोशनी से भर गई और वो मिट्टी की छोटी सी गुल्लक देखते ही देखते एक विशाल मिट्टी की महल में बदल गई। महल के विशाल दरवाजे मिट्टी के बने थे, जिन पर बारीक नक्काशी थी। जैसे ही रानो अंदर बढ़ने लगी, एक भारी और गूंजती हुई आवाज ने उसे रोक दिया। ठहरो रानो, पीछे हट जाओ। मैं कोई साधारण महल नहीं, कर्मों का हिसाब और ईमानदारी की तिजोरी हूँ। मेरे इस मखमली फर्श पर कदम रखने का हक केवल उसे है जो त्याग करना जानता हो। अगर तुम्हें अंदर आना है तो अपनी सबसे कीमती चीज का दान करना होगा। महाराज, मैं एक तुच्छ पक्षी हूँ। मेरे पास न धन है न जेवर। मेरे पास तो सिर्फ ये टूटे हुए पंख, एक भूखी बेटी और उसकी फिक्र में डूबी ममता है। क्या आप एक माँ की ममता का मोल मांगेंगे? ममता का मोल नहीं, उसका प्रमाण चाहिए। बाहर देखो, उस सूखी झाड़ी के पास एक बूढ़ा गिद्ध अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भीषण गर्मी और प्यास ने उसे बेदम कर दिया है। रानो, तुमने अपनी बेटी के लिए चोंच में जो आखिरी बूंद पानी बचा कर रखा है, उसे उस गिद्ध को पिला दो। ये रानो के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। वो पानी उसने बड़ी मुश्किल से सुबह की ओस से इकट्ठा किया था, लेकिन रानो ने एक पल भी नहीं सोचा। वो उड़ी और उसने वो पानी उस मरते हुए गिद्ध के सूखे गले में डाल दिया। टिंग! एक सुरीली आवाज आई और महल का दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा स्वर्ग जैसा था। दीवारों से ताज़ा सेकी हुई रोटियों की खुशबू आ रही थी और फर्श रुई जैसा नरम था। पेड़ की एक सूखी टहनी पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। रानो को महल के अंदर जाते देख उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। ओ तेरी, रानो तो रातों रात महल की महारानी बन गई। इस मिट्टी की गुल्लक में तो खजाने का भंडार छिपा है। मुझे बस इस भोली चिड़िया को रास्ते से हटाना होगा, फिर ये मैजिकल विला मेरा होगा। मैं सोने के बर्तनों में खाना खाऊंगा। कालू उड़कर महल की खिड़की पर पहुंचा और रोने का नाटक करने लगा। रानो, रानो, अनर्थ हो गया। तुम्हारी गुड़िया की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। वो नदी के किनारे ठंडे पानी में पड़ी तुम्हें पुकार रही है। जल्दी जाओ रानो, वरना देर हो जाएगी। रानो ममता की मारी थी। उसने ना आओ देखा ना ताओ। वो बदहवास होकर नदी की ओर उड़ गई। पीछे से कालू ठहाके मारता हुआ महल के अंदर घुस गया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। ए मिट्टी के ढेर, अब सुन मेरा हुक्म। मैं यहाँ का नया मालिक हूँ। जल्दी से मेरे लिए सोने की रोटियां, चांदी के कीड़े और बेशकीमती रत्न निकाल। मुझे दुनिया का सबसे रईस कौवा बना दे। कालू, ये महल त्याग की मिट्टी से बना है, धोखे की धूल से नहीं। यहाँ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। क्या तुम अपनी एक आंख की रोशनी दान कर सकते हो, ताकि उस अंधे उल्लू को रास्ता दिख सके जो बरसों से अंधेरे में भटक रहा है? क्या अपनी आंख दे दूं?
पागल समझ रखा है क्या? मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ, भिखारी नहीं। अगर तूने प्यार से खजाना नहीं निकाला तो देख ये कुल्हाड़ी, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और सारा सोना लूट लूंगा। कालू ने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी जोर से दीवार पर मारी, चमत्कार की जगह तबाही शुरू हो गई। महल की दीवारों से खुशबू की जगह बदबूदार काला धुआं निकलने लगा। छत से मिट्टी नहीं बल्कि दहकते हुए अंगारे गिरने लगे। महल का आकार अचानक छोटा होने लगा, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। बचाओ, ये क्या हो रहा है? मेरी पूंछ दरवाजे में फंस गई है, मुझे बाहर निकलने दो। उधर रानो जब नदी किनारे पहुंची तो वहां गुड़िया नहीं थी। उसे समझ आ गया कि कालू ने उसे धोखा दिया है। वो तुरंत महल की ओर लौटी। उसने देखा कि महल पिघल रहा है और कालू अंदर तड़प रहा है। रानो चाहती तो चुपचाप खड़ी रहती, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती हुई मिट्टी को अपने पंजों से खोदना शुरू किया और कालू को बाहर खींच लिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। महल गायब हो गया और उसकी जगह हवा में एक चमकता हुआ छोटा सा बीज तैरने लगा। रानो, तुम्हारी दया ने आज इस लालची कौवे की जान बचा ली। तुमने नफरत के बदले करुणा दिखाई है। ये लो अक्षय बीज, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का पुरस्कार है। महीने बीत गए। रानो ने उस बीज को अपने पुराने घर के पास की बंजर जमीन पर बोया। उसने दिन रात पसीना बहाया, मिट्टी को उपजाऊ बनाया। देखते ही देखते वहां एक विशाल महल जैसा पेड़ खड़ा हो गया। इस पेड़ की खासियत ये थी कि इसकी हर टहनी पर गुल्लक जैसे सुंदर फल लटकते थे। जब रानो ने एक फल खोला तो उसमें से सोने के सिक्के नहीं बल्कि मोतियों जैसे अनाज निकले। ये अनाज कभी खत्म नहीं होता था। एक शाम कालू कौवा, जो अब बहुत बूढ़ा और कमजोर दिख रहा था, रानो के पास आया। उसका सिर शर्मे दिखा था। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। उस दिन मिट्टी का महल गिर गया क्योंकि वो लालच की नींव पर खड़ा था। पर आज तुम्हारा ये पेड़ अटूट है क्योंकि तुमने इसे अपने त्याग और मेहनत से सींचा है। अब मुझे समझ आया कि असली खजाना मिट्टी की दीवारों में नहीं, साफ दिल में होता है। कालू भाई, लालच का महल सिर्फ एक भ्रम है जो राख बन जाता है तो दूसरों की दुआओं और मेहनत से बनता है, वो हमेशा महकता है। आओ, आज का खाना हमेशा साथ मिलकर खाएंगे। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। वो चहकती हुई आई और इस्सा कालू को दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का महल मिट्टी का ढेर है और मेहनत का घर खूबियों का सवेरा है। अनाथ केवल हाथ की मैल है, लेकिन परोपकार से कमाया गया सुख अमर है।